यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब लोगों का स्वागत है इस रविवार के सभा में। प्रभु आपको आशीष करें। अब तक यीशु मसीह ने हमको संभाला है और इस महामारी में भी जो आगे जो तारीख बढ़ाई है, 1 महीने से ज्यादा हम लोग घर में लॉकडाउन में है और थोड़े 17 दिन के लिए और बढ़ाई गई है। जो परमेश्वर ने इतने 1 महीने से ज्यादा 40 दिन की सहायता करी थी, वो परमेश्वर आगे भी सहायता आरंभ रखेगा। जो परमेश्वर हर चीज से हमको वाकिफ रखा है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। सबका और एक बार स्वागत करता हूं। सबको इस जय 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 करने वाले परमेश्वर के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आइए एक गाना गाते हैं। गाने का नाम है तुझको महिमा देकर। हालेलुया, तुझको महिमा देकर। बहुत सारे लोग जानते रहेंगे, तुझको महिमा देकर। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। हाथों से चलाता है, अब तक उसने संभाला है। हाथों को चलाता है, अब तक उसने संभाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। हालेलुया, तेरी बात जो कर परमेश्वर दिल हमारा उमड़ता। आप अब तक आपके हाथों से आपने चलाया है, अब तक हमें संभाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए वचन की ओर जाते हैं और एक अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने हमको पूरे हफ्ते से सहायता करी। हम भी बहुत सारे प्रश्न पूछे परमेश्वर को कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्यों ये महामारी को रुकावट नहीं करते हो, तुरंत चंगाई कहीं क्यों नहीं मिलती है। बहुत सारी सवालात आए और आप जो घरों में बंद भी हैं उनको भी ये सारे सवाल आते होंगे कि परमेश्वर आप कहां पर है, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, इतने दिन क्यों जाते हैं, इतने लोग क्यों मरे हुए हैं, इतनी ये महामारी कैसी बढ़ गई। आप अगर नियंत्रण में हैं तो क्यों चीजें नियंत्रण में नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर सारे उत्तर जानता है और सारे घावों को ठीक करता है। आइए वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। नीति वचन का वचन 18 का 10 पढ़ेंगे। यहोवा का नाम तुडगढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। हालेलुया। यहोवा का नाम दुडगढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटना से बच जाते हैं। हालेलुया। धर्मी जो लोग हैं, परमेश्वर के जन जो है, परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने विश्वास लाया है, परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने ईमान लाया है, परमेश्वर को जो लोग गढ़ मानते हैं, परमेश्वर के भीतर जो रहते हैं, परमेश्वर के छाया में रहते हैं, परमेश्वर के हरदम वचन में रहते हैं, हरदम उसके निगरानी में रहते हैं, उनके कभी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये विश्वास होता है कि आपको संभालेगा। हरदम आप ये कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के चलता है। हालेलुया हालेलुया। और एक वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 33 का 6 पढ़ते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 33 का 6, देख मैं इस नगर को इलाज करके उस निवासियों को चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कितना अद्भुत देख उस नगर को इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा। परमेश्वर की नजर हमारी ओर है। बहुत लोग कहते हैं, रोजाना रिपोर्ट मिलता है, अभी इतने बीमार पड़े, अपने इतने मर गए, अभी इतना अंक बढ़ गया, अभी और अंक बढ़ने वाला है, अभी और महामारी बढ़ने वाली है। लेकिन सारे रिपोर्टों में भी परमेश्वर इस वचन से हमको प्रोत्साहित करता है और कहता है, देख मैं इस नगर को इलाज करके उस निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। क्या प्रकट करेगा? शांति प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पूरी शांति, थोड़ी सी शांति, इतनी सी शांति, पूरी शांति और सच्चाई से हमको संभालेगा। हालेलुया। जब इतने विवाद है और इतना मन चंचल है, इतना मन चंचल है हम लोगों का, इस चंचल मन में, इतने विवादों में हर कोई नकारात्मक बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, मन को दिलासा देने के बावजूद मन तोड़ने की बातें करता है। कहता अभी राशन नहीं मिलेगा, अभी दवा बंद हो जाएगा, अभी पानी। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं आपको पूरी शांति दूंगा। कितनी शांति? इतनी सी पूरी शांति देगा। हालेलुया। 2 वचन अद्भुत थे। आइए आगे हम लोग और एक वचन की ओर जाते हैं। भजन संगीता 77 हम जब भी परमेश्वर से बातें कर रहे थे, जो मैंने शुरुआत में जो बातें करी है वही बातें इस वचन में लिखा है। मैं पढ़ूंगा 77 का 7। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देंगे और फिर कभी प्रसन्न होंगे? हालेलुया। क्या उनकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? भजन संगीतकार दाऊद भी ऐसा ही पूछता है। शायद ऐसे ही कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई रहेंगे। शायद वो इसी मारामारी जैसे में फंसे हुए रहेंगे। और जो प्रश्न हम करने वाले हैं, जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, वही प्रश्न भजन संगीतकार के मन में आते हैं। आगे देखेंगे। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है? नहीं बदला है। परम प्रधान का दाहिना हाथ आपकी ओर है। जब परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ओर दिया गया है, आपके मदद के लिए आगे गया है, मदद के लिए दिया है परमेश्वर ने, परम प्रधान ने, तो कैसा वो पीछे कर सकता है? हालेलुया। आइए आगे देखेंगे वचन। मैं यह कि बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों की स्मरण करूंगा। परमेश्वर ऐसी बात नहीं है। भजन संगीतकार कहता है, मैं तुम्हारे पहले वाले कामों की याद करूंगा। पहले जो अपने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, पहले जो अपने चमत्कार मेरे जीवन में किए हैं, अब तक आपने मुझे संभाला है। 30 साल तक संभाला है, 40 साल तक संभाला है, 50 साल तक संभाला है, 70 साल तक संभाला है। इसके लिए मैं आपके गुण गाऊंगा। अब पहले वाले इतने साल आपने मुझे संभाला है, अभी थोड़ी महामारी आई है, घर में लॉकडाउन हुआ है, तो आपके अच्छे कर्मों के लिए मैं कैसे भूल पाऊं? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। आपने बड़े बड़े काम जो हमारे जीवन में किया परमेश्वर,
उसके बारे में मैं सोचूंगा। अब तक तुमने संभाला है, अब तक सारी योजना मेरे जीवन के ऊपर अपने परिपूर्ण किए हैं, उसके लिए मैं सोचूंगा। अब तक अच्छा रास्ता आपने मुझे बताया है, आज तक अपनी अच्छी सेहत आपने मुझे दी है, अच्छे पैसे आपने मुझे दिया है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे थाली में खाना है और सोने के लिए मुझे जगह मिली है परमेश्वर। इससे कितना बड़ा अनुग्रह, ये बड़ा कार्य मैं कैसे भूल पाऊंगा परमेश्वर। आगे देखेंगे, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की और कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। हालेलुया। और कोई परमेश्वर है मैं जिनको नहीं जानता हूं, आपके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता हूं, वो तुझसे बड़ा है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं तो हरदम आपकी ओर भागते आता हूं, मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि आपकी मुझे पहचान है और तुझ में मेरी पहचान है। हम जिसके पास जाते हैं, जिसका हमारी पहचान होती है, हमारा आना जाना होता है, हमारा संबंध होता है, हमारा उठना बैठना होता है। भजन संगीतकार 84 में भी ऐसा कहता है, परमेश्वर मैं कहां जाऊं, हरदम मैं आपके निकट रहना चाहता हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर तू ही है। पीछे आपने अद्भुत काम किए हैं हमारे जीवनों में, आगे भी आप हमारे जीवनों में अद्भुत काम करने वाले हैं। ये महामारी से हम कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा अगर हम सरकार ने जो नियम दिए हैं उस नियम के अनुसार हम चले। घरों में हम लोग लॉकडाउन में रहे, बाहर न जाए किसी काम के लिए, हाथ सफाई रखें, कपड़े सफाई रखें, बाहर गए रहेंगे तो स्नान करें, एक दूसरे से ना मिले। यही एक जो है कारण है, यही दवा है इस महामारी के खिलाफ काम करने का, कि आपके घरों में बंद रहें, प्रार्थना में रहें, अच्छी बातें करें, संगति में रहें, आनंद में रहें। और जो आपने इतने 40 दिनों में या जो कोई दिनों में नुकसान पाया है, परमेश्वर उसकी अद्भुत भरपाई करेगी। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है, दाऊद के मुंह से कहता है। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे हम लोग, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ का वंश को छुड़ा लिया है। हालेलुया। आपने आपके भुजबल से अपने प्रजा को छुड़ा लिया है। परमेश्वर भी ये वचन के अनुसार हमको छुड़ाने वाला है, हमको संभालने वाला है, हमको देखभाल करने वाला है। दाऊद जैसा उसके बड़े बड़े कामों की कल्पना करें, ना कि आज का दिन देखे, इस वक्त देखे, इस क्षण को देखे और क्रोधित बने और घृणा में आए और आलोचना करें और चुगली करें और कहें और परमेश्वर को टोकें और बोले आप परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है क्या। परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाई है, दिन रात बनाया है, सारे परिंदों और सारे फल फूल को बनाया है, वो नियंत्रण में है, वो जानते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन का मनन करेंगे। प्रभु का नाम है बड़ा गढ़ है, उसमें जाकर हम चुप जाएंगे। हमारा नगर के लिए प्रार्थना करेंगे, सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, पुलिस के लिए प्रार्थना करेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में जो हमको संभालते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर से मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग अनाज बांटते हैं, जिन्होंने उनका खिस्सा खोला है, जो पका हुआ खाने के पैकेट बांटते हैं, दवाई बांटते हैं, कितने सारे पैसे लोगों ने बांटे हैं और सारे लोगों जो गरीबी में है, तकलीफ में है, उनको ऐसा लगा कि हमारे लिए कोई तो है। ये तो परमेश्वर की योजना है कि सारे चीजों में परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के दास हैं। आइए खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। लोगों का जिन्होंने पैसे दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं। यीशु, आइए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे परमेश्वर, आप महान है, आपकी योजना महान है। आपने इस नगर के लिए बाड़ा बांध के रखा है परमेश्वर। परमेश्वर, आपकी दया हमारे पर बनी है परमेश्वर। इस महामारी के खिलाफ हम बात करते हैं, इस महामारी के लिए तुरंत चले जाने के लिए आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम मांगते हैं परमेश्वर, जो अस्पताल में जो बीमार है वो ठीक हो जाए परमेश्वर, और बड़े बड़े संख्या में लोग आशीष पाए और चंगाई पाए परमेश्वर। इस महामारी के खिलाफ मैं बात करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा हाथ उठाता हूं, जैसे आपने मूसा को आदेश दिया था कि आपका हाथ उठाइए, छड़ी ऊपर कर दीजिए और लाल समुद्र के लिए ऊपर करिए परमेश्वर। वैसा ही मैं मांगता हूं कि मेरा हाथ ऊपर करता हूं और मैं मांगता हूं और ये महामारी के खिलाफ आता हूं परमेश्वर। मैं विशेष तरफ से सारे भाइयों बहनों के लिए काम करता हूं जिनको पगार नहीं मिला है, जिनका पगार लोगों ने रुका कर रखा है और कहते हैं कि हमको ही नहीं मिला आगे से पैसा, तो आपको कैसे देंगे? आप वैसे ही देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको देने के लिए बुद्धि देगा। परमेश्वर, मैं मांगता हूं इस वक्त जिसके राशन की सुविधा नहीं है उनको राशन मिले। छोटे बच्चे जो बीमार है वो ठीक हो जाए। गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं मांगता हूं परमेश्वर, इस वक्त उनको अच्छे तरह से आप संभालिए परमेश्वर। जो अच्छे बीमार है और बिस्तर पर है परमेश्वर, उनके लिए भी चंगाई का घोषणा करता हूं परमेश्वर। प्रेशर, डायबिटीज और सारे इस बीमारियों के लिए मैं आदेश देता हूं कि चले जाएं। ग्रहण करिए कि आपका डायबिटीज ठीक हुआ है। ग्रहण करिए कि आपका प्रेशर ठीक हुआ है। ग्रहण करिए कि आपकी गैस की बीमारी ठीक हुई है। ग्रहण करिए कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हुआ है। ग्रहण करिए कि आपका पगार आ रहा है। ग्रहण करिए जो आपने बिजनेस किया है, बिल दिया है, उसका पेमेंट आ रहा है। ग्रहण करिए, अंगीकार करिए। मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर आपका प्याला उमड़ता भरेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन।